और बात करते बड़ी खबर की। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई बड़ी बातें कही। हाथरस केस पर अमित शाह ने प्रशासन की कार्रवाई पर सीएम योगी की तारीफ की। विपक्ष की सियासत पर वार करते हुए शाह ने कहा कि ऐसे मामलों पर सियासत नहीं करनी चाहिए। इसमें जैसे हाथरस का मुद्दा है, ये कोई हाथरस में कोई ऐसी बात तो नहीं है कि ये चीज़ हाथरस में हुई हो। चाहे यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो और भी तमाम प्रदेश हो हमारे देश में, रेप का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। सिक्योरिटी का मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। क्या आपको लगता है कि देश में एक लार्जर पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है? नहीं, देखिए, रिफॉर्म की जरूरियत को कोई इनकार नहीं करता, मगर आप मुझे बताइए, हाथरस में भी रेप होता है और जयपुर में भी, राजस्थान में भी होता है। टूल क्यों सिर्फ हाथरस को मिलता है? कारण क्या है? किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को राजनीतिक रंग देना कितना उचित है? और अपराधी उसी दिन पकड़े गए हैं, उसी दिन तीनों अपराधियों को धर लिया गया, जेल में है आज। असल में मुझे लगता है कि रातों रात बॉडी को वो क्रिमेशन कर देना, वो शायद वो भी जांच आयोग बिठा है जी, उसमें भी सस्पेंड भी किया, अरे कमेटी बनाई है जी, सस्पेंड किया है, और अब पूरी की पूरी जांच ही सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई जी। मगर किसी चीज को बढ़ाकर राजनीति करना, मुझे लगता है इस प्रकार के मामलों में नहीं करना चाहिए। पर आप ये मानेंगे कि यूपी गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत मिसहैंडलिंग उसमें की है? इसमें थाने लेवल पर गवर्नमेंट नहीं होती है, कुछ अधिकारी होते हैं, और मैं मानता हूं योगी जी ने एसआईटी बनाकर उचित ही काम किया है। जो एसआईटी इसकी डिटेल जांच करेगी, रिपोर्ट भी आएगी और कठोर कदम भी उठाए जाएंगे रिपोर्ट के अनुसार। हाथरस पर अमित शाह के दिए बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने कहा है कि उन्हें बयान पर दुख जताना चाहिए। अमित शाह जी का ये कहना कि सरकार वहां अच्छा काम कर रही है, अरे सरकार के अधिकारी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जबरदस्ती बेटी की डेड बॉडी जला दी गई सबूत मिटाने के लिए। योगी सरकार दरिंदों को बचाना चाह रही है और दिल्ली के भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उस पर मोहर लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि अमित शाह जी को अपने इस बयान पर दुख व्यक्त करना चाहिए। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने अमित शाह के हाथरस पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उनका बयान मजाकिया बताया। इस बयान पे हंसी आती है। प्रशासन सरकार का हिस्सा होता है। जिस तरह अमित शाह जी दिल्ली के दंगों में फेल हो गए, जबकि ट्रंप दिल्ली के अंदर मौजूद था, और उसका जिम्मेदारी कह रहे हैं कि प्रशासन है, इसी तरह हाथरस की प्रशासन पे जिम्मेदारी डाल के योगी को बचाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानूनी व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर रोज़ 11-12 बलात्कार होते हैं। एक साल के अंदर 60,000 से ज़्यादा केसेस महिलाओं के खिलाफ FIRs हुई हैं। अमित शाह जी को ये डाटा, और ये केंद्रीय सरकार का डाटा है, एक बार उन्हें देखना चाहिए। कोरोना काल के दौरान न्यूज 18 पर गृहमंत्री अमित शाह का सबसे बड़ा इंटरव्यू आज देश के हर प्रमुख अखबार की हेडलाइंस बना हुआ है। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए इंटरव्यू में अमित शाह के बयान को लेकर हर अखबार ने प्रमुखता से इसे छापा है। चाहे बिहार में जेडीयू से बीजेपी की ज्यादा सीट आने पर नीतीश के ही सीएम बनने का बयान हो, या फिर भारत की जमीन पर चीन के 1 इंच भी कब्जा न करने का बयान हो, हर अखबार पर न्यूज 18 को दिए गए अमित शाह का इंटरव्यू छाया हुआ है। और बात करते एक और बड़ी खबर की। यूपी सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में आज सीएम योगी महिला ग्राम प्रधानों, महिला बीडीसी सदस्यों, महिला ब्लॉक प्रमुखों और महिला पार्षदों से संवाद करेंगे। इसके अलावा वो नगर निगम और नगर पंचायतों की महिला अध्यक्षों और महिला टीचर से भी संवाद करेंगे। शाम 4 बजे सीएम आवास पर एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सीएम योगी इन महिलाओं से वर्चुअल माध्यम से संवाद करने वाले हैं। बेहद खास होगा। महिलाओं के साथ सीएम योगी के संवाद का एक कार्यक्रम। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में कल मिशन शक्ति का आगाज किया गया, ताकि महिलाओं को संबल बनाया जा सके, उनको इतना शक्तिशाली बनाया जा सके कि अपने पैरों पर खड़ी होकर वो
हर उस विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकें जिसके लिए अभी फिलहाल वो सक्षम नहीं है। रामगोपाल हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, क्या जानकारी, क्या अपडेट है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 4 बजे लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग से मिशन शक्ति के तहत आज करीब 24,000 महिलाओं से बात करेंगे। वो जूम ऐप के द्वारा 24,000 महिलाओं से पूरे प्रदेश में जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से महिला सशक्तिकरण की तरफ प्रदेश सरकार काम कर रही है। चूंकि नवरात्र का महीना चल रहा है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 दिन कठिन व्रत करते हैं और ये जो 9 दिन होता है ये महिलाओं के सम्मान का एक तरीके से दिन होता है, उनकी पूजा करने का दिन होता है। तो इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जहां मिशन शक्ति का लॉन्च किया, उसी मिशन शक्ति को आगे बढ़ाते हुए आज वो महिला ग्राम प्रधानों, पंचायत, बीडीसी और इन लोगों से, तमाम लोगों से बात करेंगे। और कल जो मतलब सोमवार को एक बड़ा तोहफा महिलाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में करीब 50,000 सार्वजनिक शौचालय का निर्माण होना है, जिसमें से 15,000 पंचायती राज विभाग ने सार्वजनिक शौचालयों को बना रखा है। 35,000 सार्वजनिक और शौचालय बनने हैं। इन सभी शौचालयों की देखरेख का जिम्मा पूरी तरीके से महिलाओं के हाथ में होगी और जो राज्य सरकार पंचायती राज विभाग के द्वारा ग्रांट दिया जाता है उसमें करीब 9 से 12,000 रुपया एक सार्वजनिक शौचालय पे दिया जाएगा, जिसमें जो महिला सफाई कर्मी हर सार्वजनिक शौचालय पे नियुक्त की जाएगी वो उसको 6,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। साथ ही उस जो शौचालय होगा उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी महिलाओं के हाथ में हो। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से जो मिशन शक्ति चला रहे हैं उस ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हाथरस केस में सीबीआई जांच का आज 8वां दिन है। आज पुलिसकर्मियों से पूछताछ करेगी सीबीआई टीम। कैंप कार्यालय पर यह पूछताछ होनी है। केस से जुड़े डॉक्टरों से भी पूछताछ कर सकती है सीबीआई। अलीगढ़ जेल भी जा सकती है सीबीआई की टीम। जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। आरोपियों को कोर्ट से रिमांड लेने की तैयारी में भी है सीबीआई की टीम। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज सीबीआई की जांच का 8वां दिन है। आज सीबीआई आरोपियों से जेल में जाकर पूछताछ कर सकती है, रिमांड का प्रयास कर सकती है। उस दिशा में लगातार सीबीआई की टीम आगे बढ़ भी रही है। साथ ही साथ आज पुलिसकर्मियों से पूछताछ भी होगी। कैंप कार्यालय पर यह पूछताछ होनी है। केस से जुड़े डॉक्टरों से भी आज ही पूछताछ हो सकती है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अलीगढ़ जेल भी जा सकती है सीबीआई की टीम। अलीगढ़ जेल में ही सभी आरोपी बंद हैं, उनसे यहां पर सीबीआई की टीम पूछताछ कर सकती है। आरोपियों को कोर्ट से रिमांड लेने की तैयारी भी कर रही है सीबीआई। और हमारे संवाददाता सुमित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए अमित, आज सीबीआई की जांच का 8वां अहम दिन है। 8वें दिन के क्रम में उसी क्रम में सीबीआई आज अपने कैंप कार्यालय पे कुछ पुलिस कर्मियों से जो मामले से जुड़े हुए हैं उनसे इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी, उनके बयान दर्ज करेगी। उसके बाद सीबीआई आज पूरे मामले से जुड़े हुए जो डॉक्टर थे, जो हाथरस के जिला अस्पताल के डॉक्टर, जिला अस्पताल भी सीबीआई की टीम पहुंची थी इस पूरे मामले में जांच करने। आज ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि सीबीआई कैंप कार्यालय पर डॉक्टरों से पूछताछ कर उनके भी बयान दर्ज करेगी, किस तरह से उन्होंने इलाज किया था और उस पीड़िता को रेफर किया था। उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि सीबीआई न्यायालय से आज रिमांड के लिए भी परमिशन ले सकती है और अलीगढ़ जिला जेल जाके आरोपियों से भी मामले में पूछताछ कर सकती है। अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुमित और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर रामपुर में सिपाही द्वारा महिला से दुष्कर्म मामले में आईजी रमित शर्मा ने थानाध्यक्ष और 4 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया है और सभी का दूसरे जिले में तबादला भी कर दिया गया है और आरोपी सिपाही को जेल भेज दिया गया है। आईजी रमित शर्मा ने पीड़ित महिला और परिजनों से जिला अस्पताल में जाकर मुलाकात की, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है क्योंकि पीड़िता ने जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और साथ ही इस पूरे मामले में एक्शन भी लिया गया है। एक्शन लेते हुए आरोपी सिपाहियों और पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसमें थानाध्यक्ष और 4 सिपाही शामिल हैं और साथ ही साथ लाइन हाजिर करने के अलावा इनका तबादला भी कर दिया गया है। इसके अलावा आरोपी सिपाही को जेल भेज दिया गया है और साथ ही आईजी रमित शर्मा ने पीड़ित महिला और उसके परिजनों से अस्पताल जाकर मुलाकात भी की है। लापरवाही के चलते हुए एसओ पटवई और 4 अन्य पुलिसकर्मियों को लापरवाही के चलते हुए पुलिस लाइन स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ उनको जनपद से अन्यत्र जनपद के लिए भी स्थानांतरित किया जाएगा। रामपुर से हमारे संवाददाता विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या जानकारी है इस खबर के बारे में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये थाना पटवाई में तैनात एक सिपाही था
जो एक क्या कहते हैं, जिसका एक दोस्त था, ये अपने दोस्त की दुकान पर जाता था, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी। तो उसकी बीवी जो थी उससे इसके संबंध हो गए थे, जिसको लेकर के इसने उसके तमंचे के बल पे, जो बीवी का आरोप था कि उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके अश्लील वीडियो बनाई और फोटो बनाए, जिसको लेकर के वो उसके ऊपर दबाव बनाता था, उससे संबंध बनाता रहता था और उससे कहता था कि अगर तुम किसी को कहोगे तुम्हारी क्या कहते तुम्हारे पति को मार दूंगा। उसके बाद उसके बाद पति से अपनी शिकायत की, पति ने थाने में शिकायत की। फिर दोनों पीड़िता और पति उसका एसपी से मिले। एसपी की तहरीर पे आदेश पर जो मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद सिपाही को जेल भेजा गया। तो उसके बाद भी उस पर समझौते का दबाव बनाया गया। जब समझौते का दबाव बनाया गया तो पीड़िता ने जहर खा लिया, जिसके बाद उसकी हालत नाजुक हो गई और वो जिला ठीक है, और पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन ले रही है। बहुत शुक्रिया विशाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मेरठ में नाबालिग छात्रा से कार में रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है और इससे शहर में हड़कंप मच गया है। पुलिस के मुताबिक छात्रा एक क्लब में ताइक्वांडो सीखने जाती थी, जहां पर कोच से उसकी दोस्ती हो गई और वहीं लड़की को बहला फुसलाकर घुमाने के बहाने कार में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार जब्त कर ली है। पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रेप का आरोप है, तुमने रेप किया? मैंने कुछ नहीं करा। आप चाहे मेरा मेडिकल करा लो, चाहे कुछ करा लो, पूरी जांच के लिए तैयार हूँ। तो आपने बच्ची को, उसको, लड़की को आप सिखाते हो या वो? हाँ, लड़की को मैं मतलब कि सर सिखाते हैं, पर सर के नीचे मैं हूँ तो सर मेरे पे कहते हैं तुम सिखाते हो। कभी क्या सिखाते हो? कानपुर में नशे में धुत महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। उसने अपनी सहेली के पति पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। नशे में धुत महिला ने पहले होटल के बाहर और फिर थाने में जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि तीनों एक होटल में शराब पीने के लिए आए थे। महिला ने सहेली के पति पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया, जबकि उसकी सहेली उसे लगातार मुंह बंद रखने की हिदायत देती नजर आई। हंगामे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को थाने लेकर गई। यार रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी ज़रूरत के सामान पर बम्पर छूट मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रहिए अमेज़न के साथ, जो दिन में 3 दफे हॉट डील का ऐलान करता है। और इस बीच एक बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर बीजेपी विधायक लोकेंद्र बहादुर ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली में जमकर हंगामा किया है। विधायक छेड़खानी के आरोप में पकड़े गए 2 आरोपियों को छुड़ा कर ले गए। दरअसल पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी एक बीजेपी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया था। इस बात की सूचना जब बीजेपी विधायक लोकेंद्र बहादुर को मिली तो वो सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।